गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोर्ड की कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे और उस वीडियो लेक्चर में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल से अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपके जो सिलेबस में है वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक तो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपके सिलेबस में जो हम स्टडी करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में दो है। नंबर एक पे तो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो बी है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी 1 और यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी 0। सभी ध्यान दे, सभी स्टूडेंट ध्यान दे। सबके लिए आवश्यक सूचना ये है कि जो वीडियो आपको जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप इन वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अगर आप वॉच नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो अपना समय निकालें घर पे, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा कि जैसे ही ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी तो ये जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाए जाएंगे। अगर समय रहा तो ये चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और सिलेबस अगर कम भी होता है तो ये चैप्टर यहाँ से हटने वाले नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के। तो ऑल स्टूडेंट्स सभी ध्यान से मेरी बात को सुने, इन वीडियो को वॉच करें, अपनी प्रॉब्लम जो है उनको सोल्व करें, और वीडियो के माध्यम से जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करें। आपके फ्यूचर पॉइंट के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनशीलता है, उसका भी ये डेवलपमेंट करेगा। तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जो दे रखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब इनमें पढ़ने वाले क्या क्या है ये ज़रा देखना, जो पॉइंट्स है उनके थ्रू पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है इसका, इंट्रोडक्शन में इसकी क्या आ जाएगी, जनरली डेफिनेशन आ जाएगी। तो डेफिनेशन के बारे में देखने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ेंगे। ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन देगा आपको। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन, रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। ये भी आपको एग्जामिनर पूछ लेता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ये भी आपसे पूछता है। फिर यहाँ पढ़ेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट है जो इसका है एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स भी एग्जामिनर पूछता है। और सबसे लास्ट है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ध्यान देना, जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं ये टॉपिक यहाँ भी स्टडी करने वाला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और जो लॉजिकल क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके जो पीडीएफ नोट्स हैं उनमें दे रखा होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उनको हम स्टडी करेंगे। जब इन दोनों टॉपिक को स्टडी कर लेंगे आराम से, तो वहाँ उसको बाद में देख लेंगे। तो पहले में क्या देखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स ध्यान से सुने और अपना ध्यान यहीं रखें, अगल बगल में न रखें। तो आइए ज़रा देखिए, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, लेट ए केमिकल रिएक्शन हाँ जी। और केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो देखिए जरा क्या होगा। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है, जो रेट होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant volume.
तो यहाँ हमने क्या लिखा था एन, एन क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं लिख देता हूँ मैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन इज इक्वल टू क्या मानेगी जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी जीरो, ध्यान देना। तो हम इसको और सोल्व करेंगे तो स्मॉल डी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ आर की पावर क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ के क्या है, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, तो बात करेंगे डी आर डिवाइड बाई डी टी के, किसी की पावर जीरो क्या होता है भैया, हमेशा वन होता है। ये क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज नाउन एज रेट डिफरेंशियल इक्वेशन। जीरो रिएक्शन के लिए जो रेट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, ये आपके सामने दी हुई है। ध्यान दें, यहाँ पे जो के है, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर जीरो रिएक्शन, और यहाँ जो आपको दे रखा है ये माइनस किस लिए आया है, तो माइनस से ध्यान दीजिए। जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेस्पेक्ट में अगर रेट आप डिटरमाइन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तो ये यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ से देखना हम डेफिनेशन कैसे करेंगे जीरो रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन, वापस ध्यान सुने, शांति से सुने, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the initially concentration of reactant molecule. The initially concentration of reactant molecule. ये क्या कहलाएगा भैया, यहाँ पर ये कहलाएगा जो रेट लो कह रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा है देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन, रेट लो क्या कहता है, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ क्या कह रहा है जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये किसके लिए है, जीरो रिएक्शन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो रेट पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स। कैसे, देखिए जरा, रेट ऑफ रिएक्शन इन डायरेक्टिव इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो रेट कांस्टेंट में क्या होगा, इक्वल हो गया। यहाँ इस टर्म में जो देखा जाए क्वेश्चन फर्स्ट में, तो यहाँ कोई रेट की कंसंट्रेशन का कोई भी यहाँ वो नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई नहीं आई, ध्यान से सुने वापस। यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो इस जो इक्वेशन में यहाँ कोई कंसंट्रेशन का डाटा नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जीरो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो रेट पे डिपेंड नहीं करता, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जरा, रेट डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है आपसे, तो हम इससे अब क्या बनाएंगे, रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी आर इज इक्वल टू माइनस के, इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलिए जरा, अब आपके पीडीएफ नोट्स में यहाँ के डी नोट लिख रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम कोड नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड विदाउट लिमिट नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू
कांस्टेंट के और यहाँ पे क्या है dt। याद रखना जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला है dx = x। सभी को आता होगा, इतना तो मेरे को विश्वास है तुम पे कि भैया dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया x होता है। मुझे पता रखा है, थर्मोडायनेमिक्स जब मैंने पढ़ाया था तब वहाँ अच्छे डिटेल से बताया था मैंने। तो यहाँ पर dr का क्या हो जाएगा r, और यहाँ बात करें तो -k और t का जो है वो क्या हो जाएगा t और प्लस में c। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ c क्या है तो देखिए c = इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यहाँ पे है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। याद रखना इस बात को। अब हमें क्या करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए जरा। हाँ जी, यहाँ हम कंडीशन रखें when टाइम इज 0 सेकेंड, टाइम क्या रखें 0 सेकेंड, तो देन इनिशियली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएगा r डिनोट। याद रखना यहाँ RT लिखते हैं कई बुकों में, तो RT का मतलब क्या है t टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या है R डिनोट का मतलब क्या है 0 सेकेंड टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो क्या आ जाएगा ये जब होगा तो t = क्या रखेंगे 0। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में आई जरा, ये क्या कह रहा है थर्ड में क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो जरा वैल्यू पुट करें तो देखिए r = क्या रखूंगा मैं r डिनोट = t = क्या रखूंगा 0, तो k × 0 प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा c। वापस ध्यान दें, यहाँ हमने क्या किया, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके 0 पावर से क्या होता है प्रोपोर्शनल टू होता है। ये मैंने जीरो रिएक्शन में आपको बताया। फिर हमने क्या किया, इसका रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन लिया और इस रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन का हमने क्या किया इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन में हमें इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन हुई। अब थर्ड जो इक्वेशन है उसमें हमें सी की वैल्यू क्या है ज्ञात नहीं है, ऑब्टेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ कंडीशन रखी है टाइम क्या हो 0 सेकेंड, तो आर क्या हो जाएगा आर डिनोट। वैल्यू हमने यहाँ पुट की है तो पुट करने से हमें सी की वैल्यू ऑब्टेन होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर डिनोट = सी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई सी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है। हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में सी का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जरा क्या होगा R = यहाँ पे -KT और प्लस में R डिनोट धन्य आता है। इसको और अलग तरीके से देखें तो क्या लिख सकते हैं KT = R डिनोट माइनस में R, तो KT उधर लेके आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो लीजिए जरा ये जो इक्वेशन है ये है रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, इसे बोलेंगे रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए R डिनोट क्या है इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और R यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, और यहाँ जो K है K क्या है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और T यहाँ पे क्या है टाइम। तो बात समझ में आ गई होगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम मोटे मोटे तौर पे ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के इनिशियली कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ इस ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। और डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे द
rate of reaction for a chemical reaction is directly proportional to of zero power of concentration of reactant molecule is known as zero order reaction। तो हमने जो पॉइंट बोले थे, पहले हमने डेफिनेशन को क्लियर किया, डेफिनेशन के बाद में हमने रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन आने के बाद फिर हमने क्या किया, इक्वेशन जो दे रखी है उसकी सहायता से इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करके हमने क्या किया, रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, ऑब्टेन किया। बात क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K इक्वल्स टू R डिनोट माइनस में R और डिवाइड बाई T। इक्वेशन को हम इस तरह से भी रूप दे सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T का निकालना हो तो T इक्वल्स टू R डिनोट माइनस में R और डिवाइड बाई K। यहाँ पे हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें R का इनिशियली कंसंट्रेशन और फाइनली कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हो, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा मैं आपको जीरो रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो लेक्चर में हम हाफ लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जो जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूले रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको मैं इसी वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। आप तो कंटिन्यू वीडियो वॉच करें, ये अगर आप वीडियो वॉच नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। जब भी क्लासें ऑफलाइन होंगी तो ये जो सिलेबस जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये बाद में नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे पास समय होगा तो ही देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपको ही है। इसलिए सभी ऑल सब्जेक्ट्स की जो भी क्लासेस चल रही हैं उनको आप ज्वाइन करें और जो भी प्रॉब्लम्स है वो ये जो ग्रुप बने हुए हैं इन पे आप सबमिट कर सकते हैं। मतलब जो टीचर है, पर्सनल टीचर है, उनको भी आप ये प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो आपकी सेवा में पूरा स्कूल मैनेजमेंट है, आप तो मेहनत करें। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी पढ़ाई बाधित हो, उसमें कोई अवरोध आए। तो आइए ज़रा इस वीडियो लेक्चर में हम हाफ लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो। हाफ लाइफ टाइम अर्ध आयु का क्या है तो समझिए ज़रा। द टाइम इन विच द इनिशियली concentration of reactant molecules will be half। मेरा कहने का मतलब ये है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस दौरान जो समय लगता है वो क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम। या फिर ऐसे बोलें, ड्यूरिंग टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ reactants molecule are half। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वह समय जिसके दौरान रिएक्टेंट का इनिशियली कंसंट्रेशन आधा हो जाता है उसे क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। और इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है तो याद रखना। तो देखिए, फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन इज इक्वल टू क्या होना है यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या कहता है, के टी इज इक्वल टू आर डिनोट माइनस में आर। ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए
रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ड्यूरिंग हाफ लाइफ टाइम, ड्यूरिंग हाफ लाइफ टाइम, यहाँ t इक्वल्स टू क्या मानेंगे, t इक्वल्स टू क्या मानेंगे, t हाफ, या बोलेंगे t 50%, या बोलेंगे t 0.5। t हाफ लाइफ को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इनिशियली का हाफ। ये जो कंसंट्रेशन है ये हाफ लाइफ टाइम पे है, तो हाफ लाइफ टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा, जो इनिशियली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ, ये हाफ लिखा होगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए जरा, ड्यूरिंग हाफ लाइफ टाइम, ड्यूरिंग हाफ लाइफ टाइम क्या जाएगा, तो यहां ध्यान दीजिए k इंटू 1/2 इज इक्वल टू r, यहाँ पे क्या माना है, डिनोट, माइनस में r डिनोट डिवाइड बाई। तो इसे सोल्व करेंगे जरा, देखिए सोल्व करें इसको, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू, हाँ जी, 2r डिनोट माइनस में r डिनोट डिवाइड बाय k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब स्टूडेंट सोच रहे हो सर ये कैसे सोल्व हो गया, इसका एलसीएम लें, क्या है इसका एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएंगे, तो 2 एलसीएम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2r डिनोट, इधर क्या हो जाएगा r डिनोट। अब r डिनोट और 2r डिनोट दोनों क्या हो गए, सेम, अरे सेम हो गए ना, तो सेम में से घटना और जुड़ना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं ये लिख सकता हूँ t हाफ इज इक्वल टू r डिनोट डिवाइड बाई 2k, r डिनोट डिवाइड बाई 2k, r डिनोट डिवाइड बाई 2k। तो ये जो आपको जो डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो आपको मिला है, जो फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, बाकी तो पीडीएफ में दे रखा है, आप टेंशन ना लें, वीडियो केवल समझने के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वीडियो से आप नोट्स ना बनाएं, पीडीएफ से बनाएं। हाँ जी, तो यहाँ जो टी हाफ है वो क्या हो जाएगा, आर डिनोट जो आपको दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा, जबकि इधर क्या है टी हाफ, ये क्या होता है 1/k, रेट कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, और यहाँ इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो सब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना मेरी ये स्टेटमेंट, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंस दिखाएंगे इस टॉपिक पे। तो देखिए जरा, पहला स्टेटमेंट ये है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जीरो पावर के क्या होता है भैया, प्रोपोर्शनल टू होता है। ये मैंने पहली बात कही थी। दूसरा ध्यान दीजिए, वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो हाफ लाइफ टाइम है वो रिएक्टेंट की इनिशियली कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। याद रखना इस बात को, क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के आता है कि ऐसे आता है, राइट इंटीग्रेशन रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन इन विच द हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना, इसका हाफ लाइफ टाइम इनिशियली कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों बात याद रखना। हम आगामी वीडियो में जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट सिखाएंगे तो वहाँ अलग से बताएंगे, इसलिए पहले बता रहे हैं कि आपको याद रहें, आप प्रिपेयर रहें।
तो आने वाले वीडियो का और भी आनंद पूर्वक से स्टडी कर पाए। जबकि बात करें हाफ लाइफ जो है जीरो रिएक्शन के लिए, वो रेट कांस्टेंट का क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है। तो ये दोनों बात याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगी। तो यहाँ हाँ कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ये आर डिनोट क्या है, तो आर यहाँ डिनोट क्या है, आर डिनोट है इनिशियली कंसंट्रेशन। जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट होती है तो उस दौरान जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इनिशियली, दैट मीन्स टाइम इज 0 सेकेंड। और के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी यहाँ पे क्या है, हाफ लाइफ टाइम है। और हाफ लाइफ टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1/2, T 50% या T 0.5। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका क्या था, हाफ लाइफ टाइम था। तो आगामी वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको इसके एग्जांपल्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आप इतना ही आज इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करें। जय हिंद।